गुड़िया को लेके आई। उस गुड़िया को चादर में लपेटा हुआ था, बिल्कुल बुरी तरह से ऐसे लपेटा हुआ था, यदि वो भाई साहब नहीं पहुंचते ना तो वो गुड़िया दम तोड़ देती। लेकिन जैसे ही वो लाए, वो गुड़िया रो रही थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी जी वहाँ पे बैठे बैठे। और वो ऐसे गुड़िया को चुप कराने की कोशिश भी कर रहे थे। मैंने देखा छोटी बच्ची रो रही है, मैं अपनी गुड़िया को दूध पिला रही थी बेड पे। अच्छा। हाँ, फिर मैंने इसको तो एक साइड बिठाया और मैं जैसे तैसे करके उस भैया तक गई। मैं बोली भैया ये बच्ची है ना, एक बार मैं इसको दूध पिला दूँ। वो भैया भी थोड़े हैरान हुए सुन के कि भाई ये कहाँ से दूध पिलाएगी, कैसे दूध पिला। मुझे ऐसे तो मैं देखती रही सोशल मीडिया पे, क्योंकि गुड़िया बहुत प्यारी थी और मैं ये भी सोच रही थी यदि कोई नहीं लेगा ना तो इस गुड़िया को मैं ले लूँगी। अच्छा। हाँ, और ये गुड़िया आपका पहले है? ये है जी गुड़िया और बेटा भी है। सारे भाइयों राम राम। फिलहाल हिसार जिले के बघाना गांव में मौजूद हैं। बड़ा मशहूर गांव है क्योंकि हरियाणा के बड़े जाने माने एक बहुत ही तकड़े सांगी हुए हैं भाई धर्मवीर सिंह बघाना, बड़ा अच्छा नाम है उनका। और 4-5 दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी थी जहां एक बेटी जो है जन्म देने के बाद माँ बाप ने झाड़ियों में फेंक दी अग्रोहा मेडिकल के पास। एक भाई जिसका नाम बजरंग है, यानी उसने एक इंसानियत का फर्ज निभाया, उस बेटी को झाड़ियों से उठा के हॉस्पिटल दोबारा पहुंचाया। दोबारा हॉस्पिटल पहुंचने के बाद एक ऐसा वाक्य होया कि बेटी लगातार रोने लग रही थी क्योंकि वो रात का जन्म था और काफ़ी घंटे तक वो झाड़ियों में पड़ी रही। और उसका नाम जब किस्मत रखा गया भाई सतीश डूडी, जो गांव कुलेरी से, उन्होंने वो गोद ली। पूरा वाक्य हुआ, लेकिन उस दौरान एक फोटो भी वायरल हुआ अग्रोहा मेडिकल का, जिसमें आपने देखा कि एक महिला उस बेटी को गोद में लेकर अपना दूध पिलाने लग रही थी। और वही एक भाग्यशाली कहूँगा मैं, खुश नसीब वो माँ अपने साथ है। 3 माँ है इस टोटल पूरी प्रक्रिया में। पहली माँ जिसने जन्म दिया, जन्म देकर वो बेटी झाड़ियों में फेंक दी। दूसरी माँ जिसने गोद में लेकर दूध पिलाया, वो बेटी रोने लग रही थी, वो शांत करी, चुप होगी, उसके बाद वो सोगी। और तीसरी जो माँ है जिसने वो गोद ली, 3 माँ इस प्रक्रिया के दौरान है। और देखो कितना अच्छा नसीब है उस बेटी का। हालांकि बदनसीब थी कि पहली माँ का जन्म था जब कोख लिया उस टाइम थी, तो जब झाड़िया में फेंकी तो बदनसीब ही होगी। उसके बाद 2 माँ और उसकी ज़िंदगी में आई। और लगातार सोशल मीडिया पे एक तरफ लगातार बुराइयां का दौर है, लगातार बददुआएं मिल रही उस माँ ने जिसने जन्म दिया। सारंगपुर से एक महिला और उसका घरवाला आया, वो मिलने के लिए आए और उस महिला ने साफ शब्दा में एक बदुआ दी कि मैं बदुआ देती हूँ कि वो माँ के नाम पर कलंक है। दूसरी ओर लगातार उन 2 माँओं को दुआएं मिल रही हैं कि जिसने दूध पिलाया और जिसने वो गोद ली, सुदेश जी। और मैं तो ये कहूँगा एक वास्तव में जो कहा करनी बे देवी एक लक्ष्मी का रूप हुआ है, देवी एक दुर्गा का रूप हुआ है, वास्तव में एक देवी मैं न कहूँगा, वो अपने साथ बैठी हैं। तो जी सबसे पहले आपने राम राम। राम राम जी, धन्यवाद जी। राम और मैं राम। तो यही कहूँगा कि शायद आपने भी एक अच्छी माँ की कोख से जन्म लिया। आपके संस्कार बहुत अच्छे थे, आपकी सोच अच्छी थी, आपकी इंसानियत सर्वोपरि हुए है। तो एक बार किस तरीके तो ये पूरा वाक्य होया, आप कौन सी जगह पे थे, कैसे आपने पता चला? मैं जी सुबह 7 के करीब टाइम था, अग्रोहा में एडमिट थी और उस टाइम एक भाई साहब थे, वो उस गुड़िया को लेके आए। उस गुड़िया को चादर में लपेटा हुआ था, बिल्कुल बुरी तरह से ऐसे लपेटा हुआ था, यदि वो भाई साहब नहीं पहुंचते ना तो वो गुड़िया दम तोड़ देती। लेकिन जैसे ही वो लाए, वो गुड़िया रो रही थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी जी वहाँ पे बैठे बैठे। और वो ऐसे गुड़िया को चुप कराने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन तभी तभी जन्म हुआ था, बच्ची को दूध नसीब नहीं हुआ था। तो शायद 7-8 घंटे की हुई थी। हाँ जी, तो उसको दूध मिला नहीं था तो वो रो रही थी। फिर मैंने देखा छोटी बच्ची रो रही है, मैं अपनी गुड़िया को दूध पिला रही थी बेड पे। अच्छा। हाँ, फिर मैंने इसको तो एक साइड बिठाया और मैं जैसे तैसे करके उस भैया तक गई। मैं बोली भैया ये बच्ची है ना, एक बार मैं इसको दूध पिला दूँ। वो भैया भी थोड़े हैरान हुए सुन के कि भाई ये कहाँ से दूध पिलाएगी, कैसे दूध पिलाएगी, कभी जैसे मिली है 100% हो सकते हैं मन में कि भाई ये ही क्यों आई इस गुड़िया के पास। तो फिर वो बोले आप कैसे पिलाओगे। फिर मैंने कहा भैया मेरी गुड़िया छोटी है और ये जो गुड़िया है ना मेरे से रोती हुई नहीं देखी जा रही। हाँ, रो भी इसलिए है क्योंकि ये भूखी है। भूखी है और बिल्कुल नवजात शिशु है और इसको टाइम पे यदि माँ का दूध नहीं मिला ना तो इस मर जाएगी।
तो मेरे को ऐसा लगा जी। फिर मैंने वो बोला कि भाई ठीक है आप पिला दो। फिर मैं उस गुड़िया को अपने बेड पे, आपने वो चादर में तो खोल ली फिर? हाँ नहीं भैया ने खोल रखी थी। हाँ फिर भैया ने एक कोई तो कुछ सफेद, कांटे वगैरह भी बताओ भाई, कांटे में पड़ी थी वो तो चुभ रहे अलग थे? रख दी भैया ने। एक सफेद चादर थी या टॉवल था परना कुछ, था एक हाँ उसका अंगोछा हाँ अंगोछा बोलते हैं जिसको, उसमें उसको डाल रखा था। फिर मैंने उसको लेकर और फिर उसको दूध पिलाया। पहले तो जैसे भाई एकदम से तो बच्चा दूध नहीं पीता, बिल्कुल। हाँ पहले तो उसको प्रॉब्लम हुई, लेकिन मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक्सपीरियंस है। पहले मैंने उस बच्ची को ठीक मतलब किया, शांत करा। हाँ। और फिर पहले उसको वैसे दूध पिलाया निकाल के, और फिर उसने आंट लेनी सीखी है। हाँ वो आंट भी बोल चुकी थी। जैसे बच्चे को होते ही पिलाओ तो वो पी लेता है, और यदि उसको 6-7 घंटे संभालोगे नहीं तो फिर वो नहीं पीता दूध। फिर उसको ऊपर वाला ही पिलाना पड़ता है। इसलिए फिर मैंने उसको पहले ऐसे पिलाया और फिर अपनी फिर वो चुप भी होगी बेटी? हाँ चुप हो गई और फिर वो सो सो गई। गई? हाँ सो गई जी वो। फिर मेरे को यही हुआ कि भाई जैसे ऐसे जो बच्चे मिलते हैं ना, इनमें आपको पता चल गया था, आपने पूछ लिया था कि भाई ये बेटी कैसे मिली है? कोई ना ले लो इसमें, गोदी में बैठा जाओ, बैठ जाओ। नहीं, मैंने उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जी स्टार्टिंग में। मतलब आपने तो कुछ पूछा हाँ ही नहीं, बस दूध कुछ पिलाया? भी नहीं पूछा मैंने। मेरे को तो सिर्फ ये हुआ ये बच्ची रो रही है, और ऐसे सुना है भाई वहाँ मिली है वहाँ मिली है, तो फिर मैंने ये सोचा इसको मैं दूध पिला दूँ, ये जीवित रहेगी। हाँ ऐसे सोचा था जी मैंने। और ऐसे फिर फिर उसको, उन्होंने एक फोटो भी लिया, फिर बातचीत हुई कुछ, उन्होंने बताया मुझे ये नहीं पता था इन्होंने फोटो ले लिया मेरा। मैं तो दूध पिला रही थी, जैसे मेरी आंख पे चोट थी ऐसे पल्ला था आंख पे, और उन्होंने फोटो ले लिया। मुझे पता भी नहीं था, फोटो भी ले लिया। फिर मैं वहाँ हॉस्पिटल में भी सबने पूछा आपने दूध पिलाया, आपने दूध पिलाया। मैं भाई ये तो हमारा कर्तव्य है, एक माँ का हाँ फर्ज है। माँ का फर्ज है। यदि हमारे पास कोई चीज़ है ना तो हम वो दे सकते हैं। किसी को जीवन दान मिलता है ना तो हम उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद मतलब आगे की जो कार्रवाई हुई, भाई सतीश भाई आया वहाँ, उसने वो गोद ली, उस टाइम भी आप वहीं थी? नहीं उससे अगले दिन मेरे को छुट्टी मिल गई जी। अच्छा, हाँ अगले बाद में पता चला अपना भाई क्या प्रक्रिया में मुझे ऐसे तो मैं देखती रही सोशल मीडिया पे, क्योंकि गुड़िया बहुत प्यारी थी, और मैं ये भी सोच रही थी यदि कोई नहीं लेगा ना तो इस गुड़िया को मैं ले लूँगी। अच्छा, हाँ और ये गुड़िया आपका पहले है भी? ये है जी गुड़िया, और बेटा भी है। और मैंने ये भी सोचा, फिर वहाँ पे ना बहुत लोग आ गए थे ऐसे कहने वाले हमें दे दो, जोली पसार रहे हैं हमें दे दो। फिर मैंने उनसे पूछा भी, फिर वो ऐसे आए कि हमारे संतान ही नहीं है। फिर मैंने ये सोचा इनको मिल जाए, हाँ भाई, हाँ इनका इनको नहीं है तो संतान ये सुख जरूरी है। प्राप्ति होगी। हाँ मेरे को तो है। तो फिर मैंने सोचा यदि किसी को नहीं मिलती है तो मैं थोड़ी सी ठीक हो जाऊंगी, फिर जो कागजी कार्रवाई है वो करके मैं ले लूँगी। फिर ऐसे करके फिर वो पता चला कि सतीश भाई साहब जी ने ले लिया। फिर आपने वीडियो ही देखी? हाँ वीडियो देखी जी सतीश भाई साहब की। फिर वीडियो देख के फिर मेरे को बहुत अच्छा लगा। भाई साहब को मैंने धन्यवाद भी किया कि फोन करा आपने? हाँ फ़ोन भी किया जी, बहुत बहुत धन्यवाद किया जी भाई साहब का। ना ना, शरारत ना करो। हाँ तो ऐसे ले लो, ले लो। भैया तो वही है, देखो ना, बालक अगर रोएगा नहीं, उसने चुप मायक रहा, इसका यह वास्तविकता थी। और फिर मतलब सतीश के पास एक 11 साल का बेटा भी है, और दूसरी चीज उनके परिवार में 14 लड़कियां हैं। वही तो मेरे को सबसे बड़ी बात यही लगी कि है ना इतनी बेटियां होते हुए, इतनी बुआएं होते हुए, फिर भी उन्होंने आगे कदम उठाया है। तो वही है जी, बहुत बड़ा कलेजा है उनका। हाँ वही कहते हैं जी। और उसके बाद तो लगातार सोशल मीडिया पे, कोई बात नहीं, आप देखण भी लग रहे हो भाई लगातार, यानी इतनी दूर दूर तो लोग, हरियाणा नहीं, यूपी, राजस्थान, पंजाब, और भी दूर दूर से लोग चल कर जो है सतीश के परिवार के पास आने लग रहे हैं, सिर्फ देखण खातर। उस बेटी को देखने के लिए आते हैं लोग कि भाई हमने वो बेटी देखनी है। फिर उसके बाद उन्हें हवन करवाया, सारी कागजी कार्रवाई होने के बाद उसका नामकरण रखण खातर जो है भाई पंडित को बुलाया। पंडित ने है और डैप उसका जो है भाई अपना नाम निकाला। लेकिन 2 दिन उन्होंने सोचा, उसके बाद फिर सतीश भाई से बात हुई, फिर उन्होंने जी है और डैनी, फिर उन्होंने उनका नाम ही किस्मत रख दिया। हाँ मेरे पास भी फ़ोन आया था कि सब ये कह रहे हैं किस्मत नाम रख दे। मैंने बोला भैया बहुत अच्छा है, किस्मत वालों को ही बेटी मिलती है, और ये आपके घर में अपनी किस्मत लेके आई है। हाँ और वही है जी, जिसको भगवान ने जन्म दे दिया ना उसको मारने वाला कोई नहीं है। बोलते हैं ना जाको राखे साईं, मार सके ना कोई। लेकिन यह भी उसके दी झाड़िया में कोई कुत्ता वगैरह बिठा के ले नहीं उसका जन्म भगवान ने उसका निश्चित कर रखा था। वो बोलते हैं ना चोंच दी है ना तो चुग जा भी देगा।
चुगा भी देगा भगवान। देखो कितने हुए हैं, संयोग बने हैं। वो वहाँ पे फेंकी गई, वो जाखड़ भाई साहब उसको लेके आए। मैं इधर हिसार में एडमिट थी, मेरे को अग्रोहा में रेफर कर दिया। अच्छा, क्यों किया गया? उस गुड़िया के लिए। बस आप भी यही मानो कि मतलब उस बेटी की मैं किस्मत यही में मानती लिखा हूँ। था। वो बोले कि मेरे आँख में ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम आँख को चेक कर दें, आपको ना अग्रोहा रेफ़र करना पड़ेगा। थोड़ा मेरे मन में ऐसे हुआ, इतना बड़ा हॉस्पिटल है और इतनी दूर मेरे को रेफ़र कर रहे हैं। फिर मेरे एक बात मैं हमेशा मन में रखती हूँ, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। और अब मैं बार बार धन्यवाद कर रही हूँ डॉक्टर्स का, और जिस वजह से मैं हॉस्पिटल में गई उस पल का भी इंसिडेंट का भी मैं बहुत थैंक कर रही हूँ। मेरे शायद को मतलब उसका परमात्मा ना आप पहले तो मेरे को दुख था, भाई बीमारी है, डॉक्टर के पास जाना है, दुख होता है। लेकिन अब मैं उस पल का बार बार धन्यवाद कर रही हूँ कि उस पल की वजह से एक नया जीवन मिल गया। देखो वही चीज है, एक माँ वो थी कि जिन्हें जन्म देकर झाड़ियाँ में फेंकी, दूसरी माँ आप भी माएँ बनी जब आपने दूध पिला दिया, क्योंकि दूध तो माँ पे आकर, तीसरी कि जिसने वो गोद ले ली, यानी 3 माएँ होना भी बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं सबसे बड़ी बात ये मान रही हूँ कि गुड़िया का ही हमारे ऊपर कोई कर्ज था पिछले जन्म का, जो आज मुझे वो दूध पिला के चुका दिया होगा। शायद वो मुझे भी नहीं पता चुकता हुआ या नहीं। अब गुड़िया जैसे हमारी भी है, लंबे समय तक हम उससे मिलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा कर्ज है हमारे ऊपर उस गुड़िया का। हाँ, वो तो शायद चुकता हो नहीं सकता, लेकिन कुछ अंश में लग रहा है मुझे, कुछ अंश तो चुकता हुआ होगा। एक तरफ आप भी माँ हो के आपने अपनी बेटी साइड में मतलब करके दूसरी बेटी दूध पिला, एक वो भी माँ जिसने जन्म दिया रोज झाड़ियों में फेंक दी, फिर उसका क्या कहोगे आप? क्या कहें जी, इसके लिए मेरे पास तो शब्द नहीं है। ऐसा 2 मिनट बच्चा इधर हो जाए ना, माँ का मन नहीं लगता। क्योंकि अगर माँ के वो गाना भी है ना, आपने सुना कि माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, वो तो इनका दिल देखो। दूसरी तरफ पता नहीं वो माँ का उनका दिल इतना कठोर कैसे हो गया। और माँ से बड़ी किसी की ममता नहीं होती भाई, या जमा सच्चाई हो। बालक कितना है बाबू का प्यारा हो, दादा दादी का प्यारा हो, लेकिन जब वास्तव में बालक होगा तो माँ के सिवा उसने कोई चुप भी नहीं करा सकता। यह भी सच्चाई है। मेरे तो जी ऐसी वो है, बच्चा मेरे से रोता हुआ नहीं देखा जाता। मेरी गुड़िया छोटी है, इसके जितनी गुड़ियाँ आ जाए ना हमारे घर पे खेलने और वो रोने लग जाए, मैं उसको अपना दूध पिला देती हूँ। उसको पिला के दूध फिर दोनों को खिलाने लग जाती हूँ। ऐसे मेरे से तो बच्चा रोता हुआ देखा ही नहीं जाता। और कई पूछते हैं कि इतनी थी हॉस्पिटल में, तेरे को क्या जरूरत थी, ऐसे कहने वाले भी वही चीज है, हैं। देखो गलत कहने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं तो यही मानूं कि अगर आपने दूध नहीं पिलाया था शायद वो भूखी जरूर मर जाए, क्योंकि माँ के सिवा तो कोई दूध पिया भी नहीं सकता। वहाँ पर ऐसी लेडीज भी थी जिनकी डिलीवरी हुई है, ऐसी भी थी जो बच्चे लेके आई हुई थी, लेकिन मेरे से नहीं, मेरे से रुका नहीं गया। कोई कह रही है हमारे घर वाले क्या पता ना वो कर देंगे वो कर देंगे। मैं ऐसी बातों को सोचती नहीं, जो होगा देखा जाएगा, अच्छा करो बस। हाँ, मेरे को तो बस यही है, अच्छा करते चलो और जो होगा देखा जाएगा। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी। और हमें धन्यवाद। हाँ भाई, परमात्मा इस देवी ने जरूर ने कहा करना भाई, खुश रखे, स्वस्थ रखे, सुखी रखे। और इस जैसी इन जैसी जो माँ है भाई, वास्तव में वो ही असली माँ है। वो उसको माँ का दर्जा नहीं दे सकते बिल्कुल भी, कि जिसने जन्म दे के झाड़ियों में फेंक दिया। कुछ भाइयों का फोन आया कि सोनू भाई इससे अच्छा तो वो जन्म दे को हॉस्पिटल में छोड़ जाती भाई, कोई ना कोई अपने आप ले जाता, कोई मतलब CWC वाले ले जाते या कोई भी। वो तो बिल्कुल ही घिनौना करते कर दिया कि जन्म दे कर झाड़ियाँ फेंका। चलो सल्यूट है भाई, इन माँ को सल्यूट है मेरा। और वो जो सतीश की घरवाली है भाई को दूसरी माँ जिन्हें वो गोद ली, उनको भी सल्यूट है। परमात्मा इनका ज़िंदगी लावे। ज़्यादा तो ज़्यादा अपना वीडियो शेयर करने, अपने सोच विचार आपने ज़रूर देने हैं। जय जवान जय किसान।